भगवान के स्मरण से जीव का भव बंधन छूट जाता है। भगवान का निरंतर स्मरण हो, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो, इसका उपाय क्या है? पूज्य महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहुचोरा। ये हृदय तो भगवान का निवास है, लेकिन इसमें आकर के चोर बस गए। काम क्रोध लोभ मोह। घर जब खाली रहता है तो घर में कोई भी आकर के बैठ जाए। तो हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहुचोरा। मानत नहीं एक निहोरा। कितना भी इन काम क्रोध विकारों से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना भी सुनने वाले नहीं। तो उपाय क्या है? बोले ये निकल जाएं। ये कब निकलेंगे? जब मकान मालिक स्वयं आ जाए, बैठ जाए भीतर, तो फिर कोई दूसरा नहीं रहे। तो भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठे, इसका उपाय क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान की इन कथाओं को बार बार हम सुनते रहें, भगवान का हम स्मरण करते रहें, तो इन कथाओं के श्रवण मात्र से भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान के विराजमान होने पर जो विकार हैं, वे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा मलात्मा भी, परमहंस कोटि के महात्मा भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहिनति। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, बड़े बड़े मुनि महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान के चरित्र में रमण करते हैं और भगवान के चरित्र को बार बार सुनते हैं। आज यहाँ तो सवेरे से शाम तक भगवान का ही स्मरण होता है। अखंड भगवान नाम संकीर्तन चलता रहता है। प्रातःकाल रामायण जी का पाठ, पाठ के बाद फिर कथा, कथा के बाद ठाकुर जी की लीला, और लीला बंद हुई तो फिर नाम। नाम रूप लीला धाम सबका एक साथ अनुभव यहाँ आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में रामायण जी का पाठ हुआ और बड़े भाव से राम जी के मंगलमय विवाह के प्रसंगों को आप सभी लोगों ने श्रवण किया। मैं भी कक्ष में पड़े पड़े विवाह लीलाओं को श्रवण कर रहा था। भक्त लोग बड़े प्रेम से, उत्साह से भगवान की विवाह लीला का अनुभव कर रहे थे। सच पूछो तो विवाह लीला तो राम जी की ही। कृष्णावतार में भगवान के बहुत विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए, थोक भाव में, फुटकर नहीं। 8 विवाह तो फुटकर हुए महाराज। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए। लेकिन भगवान ने सोचा इतना विवाह करना, ये फुटकर एक एक विवाह करते करते तो 16,108 दिन बीत जाएगा। फिर तो एक ही बार में भगवान ने 16,100 विवाह किए। विवाह तो कृष्ण के 16,108 हुए, लेकिन किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के अपनी ससुराल जाते, सारी सरहद उनकी आरती उतारती, गीत गाती, मंगल गीत होता। ये सब भगवान श्री कृष्ण के विवाह में अवसर नहीं आया। और तो और जितने विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए, सब विवाह में मार पीट लड़ाई। कथा तो आप भागवत की सुनते ही, यहाँ तो सब
गंभीर श्रोता हैं, सब विषयों को सुने हुए हैं। कृष्ण भगवान का कोई एक विवाह ऐसा बताओ जिसमें उपद्रव न हुआ हो। कहीं साले साहब की पिटाई हुई, कहीं ससुर जी के साथ 28 दिन तक पटका पटकी हुई। ये सब लीला कृष्ण भगवान। विवाह तो रघुनाथ जी का हुआ, एक विवाह, लेकिन न भूतो न भविष्यति, ऐसा विवाह। हमारे मिथिला के संत, यहां तो मिथिला के बहुत से लोग हैं, मिथिला के संत कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार केवल विवाह लीला के लिए ही हुआ। बाकी लीला ठीक है, लेकिन मुख्य प्रयोजन अपने प्रेमी भक्तों को विवाह की मधुर लीला का आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि एक बार श्री लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, ये कौन सा उत्सव है? लोगों ने कहा, ये तो विवाह की वर्षगांठ है, हमारे विवाह के इतने वर्ष हो गए, उत्सव मना रहे। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये तो बड़ा विचित्र उत्सव है, ऐसा उत्सव तो हमारे जीवन में नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान के पास पहुंची, बोले, महाराज, हमारे आपके इस दाम्पत्य जीवन में सब प्रकार का आनंद है, लेकिन हमारे आपके विवाह का कोई वर्षगांठ नहीं मनाता है, विवाह की वर्षगांठ नहीं होती। ठाकुर जी ने कहा, हमारा आपका विवाह हुआ ही नहीं, हम सनातन पति पत्नी हैं, दिव्य दंपति हैं। तो जब सनातन पति पत्नी हैं तो फिर विवाह की कोई तिथि है ही नहीं, तो कोई विवाह महोत्सव अथवा विवाह की वर्षगांठ कैसे मनाए? तो श्री जी ने कहा, फिर ये आनंद, ये उत्सव हमारे जीवन में कैसे हो? तो ठाकुर जी ने कहा, इसका तो एक ही उपाय है कि बैकुंठ छोड़ करके मैं भी धरती पर चलूं और आप भी चलो, मैं कहीं अवतार लूं और आप कहीं अवतार लो, फिर हम दोनों का विवाह होगा, तो आने वाली पीढ़ियां प्रतिवर्ष विवाह महोत्सव मनाती रहेंगी, फिर विवाह की वर्षगांठ चल पड़ेगी और अनंत अनंत वर्षों तक लोग हमारे विवाह का महोत्सव मनाएंगे। किशोरी जी ने कहा, तब? बोले, चलो। भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया है, हम तो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। तो किशोरी जी ने कहा, आपने अगर परम भक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पिता बनाने की योजना बना ली है, तो मैं भी विदेह राज जनक की पुत्री बनकर के प्रकट होंगी मिथिला में, और किशोरी जी मिथिला में प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो किशोरी जी का प्राकट्य हुआ और फिर इन दोनों का जब विवाह हुआ, तब से अभी तक लाखों वर्ष हो गए। प्रतिवर्ष ठाकुर जी का विवाह महोत्सव भक्त लोग मनाते हैं और वही आनंद अनुभव करते हैं कि त्रेता युग में कैसे श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ, क्या क्या आनंद हुआ। तो आज आप सभी लोगों ने प्रातःकालीन सत्र में भगवान की विवाह लीला का रसास्वादन किया। कथा के क्रम में तो हमारे ठाकुर जी तो अभी मिथिला चलने को तैयार ही हुए हैं, अभी तो मिथिला पहुंचे भी नहीं हमारे ठाकुर जी, कथा के ठाकुर जी। तो कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की याचना की, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनाथा। अनुज के सहित रघुनाथ जी को आप हमें दे दो, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। क्या विश्वामित्र जी अभी अनाथ हैं? क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं जो आज सनाथ होने आए हैं? कहते हैं कि विश्वामित्र जी को यही अनुभव हुआ कि हम तो अभी अनाथ हैं। बोले, अनाथ तो वो होता है जो दीनहीन मलिन,
जिसका कोई आश्रय नहीं, जिसका कोई रक्षक नहीं, जिसका कोई अभिभावक नहीं, वो अनाथ होता है। विश्वामित्र जी जैसे महर्षि अनाथ। तो संतों ने कहा कि अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जो दीनहीन मलिन, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, बल है, लेकिन अपने पद प्रतिष्ठा धन शक्ति बल के अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। वो भी अनाथ। क्यों? बोले उनका कोई नाथ ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति तो मन में यही सोचते हैं, कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन। इसलिए वो किसी को नाथ मानने को तैयार। विश्वामित्र जी की यही स्थिति पहले थी। अपने सामने उन्होंने किसी को कभी कुछ माना ही नहीं। बात जब आ गई तो विश्वामित्र जी ने कहा हम दूसरी सृष्टि कर डालेंगे, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, दूसरा इंद्र बनाऊंगा। और मैंने सोचा है त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, तो अगर स्वर्ग में जगह नहीं तो मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। ऐसे विश्वामित्र जीवन में कभी किसी को अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं। लेकिन जीवन में एक दिन ये स्थिति आती है कि व्यक्ति को यह अनुभव होता है हमारा भी कोई नाथ हो, कहीं तो मेरा मस्तक झुके, जहां हम विनम्र होकर अपनी बुद्धि का भी समर्पण कर दें, जहां जाकर हमारी बुद्धि मन चित्त अहंकार अधिकार सब कुछ समर्पित हो जाए। ऐसा भी जीवन में कोई एक स्थान होना चाहिए। वो स्थान या तो भगवान का होता है या तो गुरु का होता है। कहीं तो एक जगह हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा निश्चर बध मैं होब सनाथा, इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। हे मुनिवर, आप ही इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी महाराज ये भी कह सकते थे आप इनके गुरु हो, आप इनके रक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके स्वामी हो। लेकिन दशरथ जी ने कहा तुम मुनि पिता, आप ही इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं, आज से आप इनके पिता। क्यों? बोले जब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये विश्वामित्र जी आए हैं, पुत्रों को लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, तो दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ जी ने मन में सोचा विवाह में पिता की भी आवश्यकता पड़ती है और किसी कारण से मुझे पहुंचने में कहीं विलंब हुआ तो मेरे पुत्र का विवाह रुकने न पाए। दशरथ जी महाराज ने कहा आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना और मेरे बालकों का विवाह कर, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता बन जाना। जहां पिता की भूमिका होगी उसका आप निर्वाह कर लेना, मेरी प्रतीक्षा मत करना अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो, क्योंकि मेरे पुत्रों का विवाह हो जाए, इस सुख को मैं देख लूं, आनंद प्राप्त कर लूं। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर
विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। वास्तव में भगवान ही महान निधि हैं, इनसे बड़ी निधि और कुछ हो नहीं सकती। वेदों ने स्तुति की तो कहा निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपतिम। निधि के भी जो निधि हैं, महानिधि हैं, वो कौन हैं? वे भगवान हैं। और भगवान की विशेषता क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं ब्रह्मण्य देव मैं जाना, आज मैं जान गया ये ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का मतलब बोले जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं वो ब्रह्मण्य देव है। परमात्मा का यह एक विशेष लक्षण है हमारे शास्त्र में। परमात्मा कौन? बोले जो ब्राह्मण को अपना देवता माने वो परमात्मा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय। विश्वामित्र जी ने अनुभव किया ये ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव इसलिए हैं कि मुझ ब्राह्मण पर करुणा करने के लिए अपने पिता को, अपने राज सुख को, अपने महल के सुख को त्याग कर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मण्य देव है। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले। राम जी जब अयोध्या से चलते हैं तो तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ बद्ध गोधांगुलित्राणौ खंगवन्तौ महाद्युति। अयोध्या से रघुनाथ जी चले तो इनकी झांकी कैसी है? महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, ऊपर बगलबंदी धारण किए हुए, गले में अनेक प्रकार के आभूषण पदिक, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंधे पर धनुष, पीठ पर अक्षय तुणीर, बद्ध गोधांगुलित त्राणौ, और अपनी उंगलियों में राम जी ने गोधा के चर्म के बने हुए त्राण को, कवच को धारण कर रखा है। बद्ध गोधांगुलित त्राणौ। गोधा नाम का एक जीव होता है जिसको गोह कहते हैं, छिपकली जैसा होता है बड़ा बड़ा, उसके चमड़े का दस्ताना बनाया जाता है और क्षत्रिय लोग, योद्धा लोग उस गोधा के चमड़े के बने हुए दस्ताने को हाथ में पहनते। युद्ध करते समय उंगलियों पर कहीं विरोधी की, शत्रु की तलवार लग जाए तो उंगलियां कटने न पाए, इसलिए हाथ के पंजे की सुरक्षा के लिए गोधांगुलित त्राण धारण किया जाता है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बद्ध गोधांगुलित त्राणौ खंगवन्तौ महाद्युति, गोधांगुलित त्राण को धारण करके और कमर में तलवार लिए हुए रघुनाथ जी केवल धनुष बाण नहीं धारण करते, धनुष बाण के साथ साथ भी उनका नंदक खड्ग उनके साथ रहता है। भगवान के जितने आयुध हैं उनके अलग अलग नाम हैं। भगवान का जो चक्र है उसका नाम है सुदर्शन, भगवान का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य, भगवान का जो धनुष है उसका नाम है शारंग, भगवान का जो खड्ग है, तलवार है, उसका नाम है नंदक, और भगवान की जो गदा है उसका नाम है कौमोदकी। ये 5 भगवान के प्रमुख आयुध हैं। पंचायुधी सदा बिभ्रन, इन 5 आयुधों को भगवान सदा धारण करते हैं। और रामावतार में धनुष बाण और कमर में नंदक खड्ग ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। बाकी आयुध सूक्ष्म रूप से भगवान के कर कमल में ही विराजमान रहते हैं। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक वर्णन किया कि भगवान जब अपने बाण से रघुनाथ जी किसी दुष्ट का संहार करते हैं तो बाण की नोक में आकर के भगवान सुदर्शन चक्रराज भगवान के संकल्प से प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान
क्योंकि संहार शक्ति भगवान के चक्र में विद्यमान है। भगवान अगर नरसिंह रूप धारण करते हैं और अपने नख से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करते हैं, तो उस समय भगवान का चक्र जो है भगवान नरसिंह के नख में आकर के बैठ जाता है। इसु नख परशु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम। वही भगवान जब परशुराम बनते हैं तो उनका जो चक्र है वो उस फरसे की धार में आकर के बैठ जाता है, क्योंकि संहार शक्ति जो है भगवान की वो तो चक्रराज है, और बिना चक्रराज के संबंध के संसार चक्र से मुक्ति कैसे मिले। इसलिए भगवान के जितने आयुध हैं ये सब हर अवतार में सूक्ष्म रूप से भगवान के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान खंगवंतो महाद्युति, भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या से पूर्व दिशा की ओर चले, सरयू जी के किनारे किनारे। 6 कोस की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। 6 कोस की यात्रा सरयू जी के दक्षिण तट पर पैदल विश्वामित्र जी ने पूर्ण की, साथ में राम लक्ष्मण दोनों भाई पीछे पीछे। 6 कोस की यात्रा जब पूर्ण हुई, सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। आगे फिर अब जाने लायक था नहीं, वहीं विश्राम करना था। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं हम लोग विश्राम करें। उस समय विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आया, भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन भगवान से हमारा कोई संबंध अभी दृढ़ नहीं हुआ। भक्ति हो, लेकिन उस भक्ति को, प्रेम को दृढ़ करने के लिए संबंध की जरूरत होती है। भगवान से एक कोई संबंध दृढ़ करके उस भाव से भगवान को भजो, जो आपको प्रिय लगे। मिथिला के भक्त कहते हैं ठाकुर जी हमारे जीजा जी, मिथिला की सखियां कहती हैं ये हमारे जीजा जी। ब्रज के भक्त कहते हैं कन्हैया मेरे मित्र हैं। अवधवासी कहते हैं मेरे सखा हैं रघुनाथ जी। कोई संबंध भगवान से हो और उस संबंध को मन में रखकर उस भावना से भगवान का चिंतन और भजन। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा भी कोई संबंध दृढ़ नहीं हुआ। इनसे क्या संबंध हमारा हो। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, अब हम इनको क्या बेटा बनावें अपना, तो मैं इनका बेटा बन जाऊं। बोले ये भी संभव नहीं है, ये 12 वर्ष के और हम हजारों वर्ष के वृद्ध, हम इनको बाबूजी कहें ये भी अच्छा नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा क्या संबंध बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको गुरु बना लूं। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ये हमारे गुरु भी नहीं हो सकते। यद्यपि भगवान जगत गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, लेकिन लोक लीला में भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हैं और विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं। विश्वामित्र जी ने कहा एक ब्राह्मण का एक क्षत्रिय गुरु कैसे हो सकता है, ये भी मर्यादा नहीं बन पाएगी। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया है। बोले क्या, मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये संबंध ठीक है, मैं इनका गुरु बन जाऊं और इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, हमारा इनका गुरु शिष्य संबंध हो जाए। और आप तो जानते हो ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। हाँ? लेकिन संसार के जितने चेले हैं महाराज सब झमेले ही। चेला भी बनाना है तो ठाकुर जी को अपना चेला बना लो महाराज, भगवान आपके शिष्य हो जाएंगे तो आपका गुरुत्व भी सार्थक हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपना शिष्य बनाने की ठान ली और विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ सरयू जी में आचमन करके
प्रोक्षण करके जल्दी से आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं और अभी मंत्र देना चाहता हूं, इसी समय। ऐसा गुरु कहां मिलेगा महाराज? स्वयं गुरु कहे कि आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि शिष्य की पात्रता कितनी उत्कृष्ट कोटि की। विश्वामित्र जी ने कहा, रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा, राम बेटा, केवल राम नहीं कहा, बेटा राम, ऐसा दुलार से संबोधन किया है। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बेटा विलंब मत करो, जल्दी जाओ और आचमन करके आओ। मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं है, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। ये काम विश्वामित्र जी अपने आश्रम में भी पहुंच करके कर सकते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही, पहले दिन ही, और कहते क्या है विश्वामित्र जी? बोले मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं है, जल्दी राम आओ, मैं तुमको मंत्र दीक्षा दे दूं और तुम्हें मैं अपना शिष्य बना दूं। ये बड़ा गंभीर संकेत है। भगवान को अपना बनाने में विलंब मत करो, ये संकेत है। जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी से अपना संबंध जोड़ लो। क्यों? बोले इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जीवन रहते अपने आप को भगवान का बना दो और भगवान को अपना बना लो। यह संबंध दृढ़ हो जाए, यही जीव के कल्याण का मूल मंत्र है। विश्वामित्र जी ने देखा विलंब करना ठीक नहीं। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन का एक चरित्र अंश है। उनके आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी श्रीरंगम से कांची के लिए पैदल चले, साथ में रामानुजाचार्य जी थे। निवेदन किया था कि आप हमें पंच संस्कार संपन्न करके, दीक्षा दे करके भगवान की शरणागति करा दो। महापूर्ण स्वामी ने कहा, चलो चल करके कांची में आपकी शरणागति हो जाएगी। श्रीरंगम से पैदल यात्रा करते हुए कांची के लिए चले। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर में रात्रि में जब विश्राम किया तो श्री रामानुजाचार्य को रात भर नींद नहीं आई। रामानुजाचार्य के मन में यही चलता रहा कि गुरुजी ने कहा है कांची में चल करके वैष्णव दीक्षा देंगे, शरणागति कराएंगे, और जीवन अनित्य है। कहीं रास्ते में ही मेरा जीवन पूर्ण हो गया, यहीं जीवन समाप्त हो गया, मैं कांची नहीं पहुंच पाया, तो ये जीवन भगवान की शरणागति के बिना चला जाए। इसलिए ऐसे कार्य में विलंब करना नहीं। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, गुरुजी के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अभी यहीं पर आप मेरी शरणागति करा दो, तब आगे हम कांची आपके साथ चले। जितना शीघ्र हो सके हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरी। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली। ये जीवन अनित्य है। इसकी अनित्यता को जानकर जितना शीघ्र हो सके भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। दिया मंत्र महाराज। विश्वामित्र जी ने बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलाम अतिबलाम तथा। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या की विशेषता क्या थी? लोग कहते हैं बला अतिबला नाम की एक औषधि होती है, जड़ी होती है, होती होगी, हम नहीं जानते।
लेकिन यहां पर जो वर्णन है रामायण में, ये मंत्र था, विलक्षण विद्या थी। इस विद्या का प्रभाव क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि न श्रमो न ज्वरो वाते। हे राम, इस विद्या को, इस मंत्र को तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें कभी श्रम नहीं होगा। कितना भी तुम लगातार कार्य करते रहो लेकिन थकोगे नहीं। न श्रमो न ज्वरो वाते, तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, कितना भी परिश्रम करो। और नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। आज जैसा तुम्हारा स्वरूप है, मुखमंडल है, ऐसा ही सदा रहेगा। हमारा आपका मुखमंडल तो बदल जाता। 10 साल पुरानी फोटो देखो फेसबुक में, आज वाली देख लो, कितना अंतर है खुद पता चल जाता। विश्वामित्र जी ने कहा नते रूपस्य विपर्ययः, रघुनंदन तुम्हारे रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा ही स्वरूप सदा बना रहेगा। और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैरिताः, चारों तरफ से राक्षस असुर तुमको घेर लें, तुम सोते रहो, चाहे तुम प्रमाद में रहो, फिर भी सारे असुर मिल करके भी तुमको पराजित नहीं कर पाए। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। और ये मंत्र जिसे प्राप्त हो जाए, इस धरती पर उसके समान कोई प्राणी नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा न बाहवो सदृशो वीर्ये पृथिव्याम अस्ति कश्चन। हे राम, तुम्हारे समान कोई बाहुबली और वीर इस धरती पर नहीं होगा। इस मंत्र का यह प्रभाव होगा। ये कह करके विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया। बला अतिबला नाम का मंत्रग्राम, मंत्रग्राम का मतलब कोई एक मंत्र नहीं था, मंत्रों का समूह था मंत्रग्राम। और ये मंत्र जब प्रदान कर दिया विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को, ये सब करते करते सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम, आज हम लोग अब यहीं पर विश्राम करेंगे, कल आगे की यात्रा करेंगे। अब वहीं सरयू के तट पर तीनों ने विश्राम किया। न बिस्तर, न तकिया, न खाने की कोई वस्तु, न सुख के कोई साधन। और दोनों कुमार वहीं तृण पर, घास पर, सरयू के तट पर शयन करते। विश्वामित्र जी को मन में बड़ी वेदना हुई। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए मैंने इनको यहां लाकर इस निर्जन में, इस तृण की सैया पर सोने के लिए मजबूर किया। इस बात को सोचकर विश्वामित्र जी को बड़ी वेदना हुई। राम जी को नींद भी नहीं आ रही थी। अब महल में मखमल के बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर सोने का जिसे अभ्यास हो, उसे घास पर नींद कैसे आए? राम जी को नींद नहीं आ रही थी। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे बच्चों को नींद नहीं आती तो माताएं लोरी सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं, तो गोद में लेटे लेटे हूं हूं करते करते सो जाते। भगवान भी विश्वामित्र जी को वात्सल्य सुख दे रहे हैं। भगवान विश्वामित्र जी को वह सुख देना चाहते हैं जो सुख दशरथ जी को प्राप्त हुआ, पुत्र सुख। रघुनाथ जी लेट गए। विश्वामित्र जी ने अपनी गोद में रघुनाथ जी के सिर को रख लिया और विश्वामित्र जी एक हाथ से रघुनाथ जी के सिर को सहलाने लगे और सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने लगे। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वह विभावरी, वह रात्रि सुखपूर्वक बीत गई। कैसे सुखपूर्वक बीती? सुख के तो कोई साधन वहां थे नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से राम जी का इतना लाड हुआ, इतना दुलार हुआ कि राम जी विश्वामित्र जी के वचनों को सुन सुन करके इतने आनंदित हुए, उनको नींद आ गई और सब सो गए।
जब प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी तो उठ गए, लेकिन राम लक्ष्मण की नींद नहीं खुली। अभी खर्राटे चल रहे थे राम जी। जब राम जी की नींद नहीं खुली तो विश्वामित्र जी ने सोचा बालक हैं, थक गए होंगे, थोड़ा और सो लेने दो। थोड़ी देर और प्रतीक्षा किया, फिर भी राम जी नहीं उठे। सूर्योदय होने वाला था। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो जगाना पड़ेगा इनको। बच्चों को सुलाना भी पड़ता है और फिर जगाना भी पड़ता है। लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो मर्यादा का पालन करते हैं। और मर्यादा क्या है? बोले प्रातः काल सूर्योदय के पहले ही उठ जाना। राम जी का यही चरित्र है। रात काली उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। राम जी तो प्रातः काल उठ जाते हैं और माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन आज राम जी अभी नहीं उठे, प्रातः काल हो गया। क्यों नहीं उठे? हमारे आचार्य जन संत जन कहते हैं, देखो जब अयोध्या विश्वामित्र जी आए थे राम जी को लेने के लिए, तो दशरथ जी ने एक बात कही थी। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि राम को मुझे दे दो, तो दशरथ जी ने बहाना किया। क्या बहाना किया? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये मेरे बालक जो राम हैं, ये अभी बालक है। सायंकाल होते ही, सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक ये सोते रह जाते हैं। बच्चे हैं, आप इनको अगर ले जाओगे तो आपका काम इनसे बनने वाला नहीं है। क्यों? बोले रात में जब राक्षस आएंगे, असुर आएंगे, तो राम जी तो सोते रह जाएंगे, तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे राम तो राजीव लोचन है। दशरथ जी ने यही कहा था कि ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं और ये राजीव लोचन। राजीव माने कमल, कमल के समान इनके नेत्र, कमल के समान नेत्र हैं। इसका मतलब बोले कमल की जो विशेषता है वो रघुनंदन के नेत्रों की विशेषता है। कमल की विशेषता क्या है? बोले सायंकाल जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। एक ही कमल पुष्प कई दिनों तक खिलता है, सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिल जाता है। तो जैसे कमल सूर्यास्त होने पर संपुटित हो जाता है, उसी तरह सूर्यास्त होते ही मेरे रघुनंदन के नेत्र संपुटित हो जाते हैं, ये सो जाते हैं। और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, उसी प्रकार सूर्योदय होने पर इनकी नींद खुलती। तो आप इनको ले जाकर के क्या करोगे? रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन। राजीव लोचन का मतलब पुंडरीकाक्ष, ये भगवान का असाधारण नाम है। मंत्र में हम लोग जो स्मरण करते हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। भगवान का ये नाम असाधारण नाम है, पुंडरीकाक्ष। हमारे आचार्य श्री भगवत्पाद यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। हे भगवान, पुंडरीक नयन कौन है? कमल नयन कौन है आपको छोड़कर? ये बात अलग है, कोई कवि, कोई विद्वान किसी का वर्णन करते हुए उसको कमल नयन कह दे, उसको पुंडरीक नयन कह दे, लेकिन प्रामाणिक शास्त्रों में
पुंडरीक नयन, पुंडरीकाक्ष, ये केवल भगवान का ही नाम है और किसी का नाम नहीं। कहीं भी विरूपाक्ष, त्रिनेत्र, ये सब नाम होते हैं, लेकिन पुंडरीकाक्ष कमल नयन ये नाम केवल भगवान श्री हरि का है। कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का, और ये पुरुषोत्तम नाम भी भगवान का। किसी भी देवी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। पुरुषोत्तम केवल भगवान है। ये पुरुषोत्तम शब्द भी और किसी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। बाकी जितने नाम हैं उन नामों को किसी के अर्थ में घटाया जा सकता है। शिव माने भगवान विष्णु। शिव माने कौन? बोले जो सबका कल्याण करे वो शिव। तो विष्णु भगवान भी तो कल्याण करते। सब नाम सब देवताओं के साथ अर्थ किया जा सकता है, लेकिन तीन नाम बड़े विलक्षण हैं भगवान के, पुंडरीकाक्ष, पुरुषोत्तम और नारायण। ये नारायण नाम भगवान का नाम छोड़ करके दूसरे का नहीं हो सकता। इस पे भी बड़ी भारी कथा है। भगवान विष्णु का जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हुए तो उन्होंने विचार किया, विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भगवान विष्णु के नाम हैं उन सारे नामों का अर्थ मैं भगवान शंकर के पक्ष में कर दूं। व्याकरण, काव्य कोश, सारी बुद्धि लगा करके उन्होंने कर दिया। करते चले गए, लेकिन जब नारायण नाम आया विष्णु सहस्त्र नाम में, वहीं कलम रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि नारायण शब्द में जो णकार है, नारायण, यह शब्द तभी व्याकरण से बनेगा जब यह क्षीर साई भगवान विष्णु के अर्थ में कहा जाएगा। और किसी दूसरे देवता के संज्ञा के अर्थ में अगर इसका प्रयोग करेंगे तब नारायण शब्द बनेगा ही नहीं, नारायण बनेगा। अणत्व नहीं होगा, ना कोणा नहीं होगा। तो जब अणत्व नहीं होगा तो वहीं पर आचार्य की कलम रुक गई। उन्होंने कहा अणत्वम बाधते, अणत्व ने हमको रोक दिया, अणत्व नहीं हुआ, इसलिए वहीं कलम रोक दी और फिर आगे उन्होंने नहीं लिखा। तो ये नारायण नाम भगवान का असाधारण नाम है। नारायणत्वयि नमृष्यति वैदिक कहा। कौन ऐसा वैदिक होगा जो वेद के तत्व को जानने वाला, जो नारायण शब्द के द्वारा परत्व का बोध प्राप्त नहीं करेगा? ये नारायण का परत्व है। नारायणत्वयि नमृष्यति वैदिक कहा। तो तीन नाम भगवान के बड़े विलक्षण हैं, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष और नारायण। पुरुषोत्तम नाम के विषय में स्वयं भगवान ने गीता में कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते तस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। इन क्षर अक्षर दोनों से मैं उत्तम हूँ, इसीलिए तस्माल् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम कहा जाता। तो पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष और नारायण ये भगवान के असाधारण नाम। दशरथ जी ने कहा था, मेरे राम तो राजीव लोचन हैं, ये पुंडरीकाक्ष हैं। इनकी आंखें सूर्यास्त होते ही बंद हो जाती हैं, इनको नींद आ जाती है। सूर्योदय होने पर इनकी नींद खुलेगी। आप ले जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप इनको मत ले जाओ। राम जी ने सुना था तो राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने कहा है कि राम सूर्योदय तक सोते रहते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगा तो कहीं गुरुदेव विश्वामित्र मन में ये न समझें कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो हमारे पिता असत्यवादी न सिद्ध हो जाएं। अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए राज्य त्याग दिया। पिताजी तो कह रहे थे, दशरथ जी तो कह रहे थे, राम तुम एक काम करो, तुम मुझे बंदी बना लो।
मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे कारागार में डाल दो। भव राजा नृगह्यमाम, मेरा निग्रह कर दो और मुझे कारागार में डाल करके इस गद्दी पर कब्जा कर लो, बैठ जाओ, मैं चाहता हूं। राम जी ने कहा, पिताजी आप चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सत्यवादी हो। इस दुनिया में, इतिहास में कहा जाए कि राजा दशरथ जैसा सत्यवादी कोई नहीं हुआ, मैं आपको सत्यवादी बनाना चाहता हूं। और आप स्नेह के कारण, मोह के कारण ऐसा कह रहे हैं। धर्म तो यह है कि आपका वचन सत्य हो, आपने जो मां को वचन दिया, इसलिए मैं आपका निग्रह करके राजा बन जाऊं, यह धर्म नहीं होता। तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम जी ने वन यात्रा की। आज भी राम जी ने विचार किया, अगर मैं सोता रह जाऊंगा तो दशरथ जी महाराज को, विश्वामित्र जी को विश्वास हो जाएगा कि दशरथ जी ठीक बोल रहे थे। नहीं तो मन में सोचेंगे दशरथ जी हमसे झूठा बहाना कर रहे थे, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसलिए राम जी आज सोते रह गए। अंत में विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा। विश्वामित्र जी ने जगाया राम जी को। कैसे जगाया? बोले, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्या के पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। हे राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या की वेला हो गई है। उत्तिष्ठ, उठो। हे नरसार्दूल, हे नरसिंह, कर्तव्यम दैवमान्हिकम, अपने दैनिक कृत्य को, आन्निक कृत्य को संपन्न करो और उठो, निद्रा का त्याग करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। आज तक के सभी ग्रंथों में सबसे पहले भगवान को किसी भक्त ने संबोधित करके जगाया तो वो विश्वामित्र जी हैं, जिनका वाक्य वाल्मीकि रामायण में स्मरण किया जाता है। इसीलिए आज भी कहीं भगवान का मंदिर हो, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नारायण का मंदिर हो, चाहे वामन भगवान हो, चाहे नरसिंह भगवान हो, भगवान के किसी अवतार का मंदिर हो, मंदिर में प्रातः काल जब अर्चक भगवान को जगाने के लिए, कपाट खोलने के लिए जाते हैं तो यही बोलते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे कमलाकांत, उठो। ये भगवान का सुप्रभात है। सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने राम जी का सुप्रभात किया है, जगाया। तिरुपति बालाजी में जाओ तो वहां सवेरे सवेरे ये सुनाई पड़ेगा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। बाद में इसी भाव को पुष्ट करने के लिए अनेक आचार्यों ने भगवान के सुप्रभात लिखे, संस्कृत में सुप्रभात के स्तोत्र बनाए कि भगवान को सवेरे सुप्रभात गा करके भगवान को जगाया जाए। लेकिन सर्वप्रथम सुप्रभात अगर किसी ने किया तो विश्वामित्र जी ने किया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। राम जी उठ करके बैठ गए और फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने सरयू में स्नान किया और स्नान करने के बाद संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि संध्या वंदन करना ये द्विज का धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के पुरुषों का। और द्विज को नित्य संध्या वंदन करना चाहिए, राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने भी संध्या वंदन किया। स्नात्वा कृतोदकौ बेरो जेपतु परमम जपम, संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया। आजकल के ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते, ये स्थिति। कितने लोग तो मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम ब्राह्मण हैं, संध्या वंदन तो नहीं कर पाते,
लेकिन एक मास पारायण रामायण कर लेते हैं, इतने माला नाम जप कर लेते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेते हैं, क्या इससे काम नहीं चलेगा? यही बात किसी भक्त ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से पूछा। तो धर्म सम्राट जी ने जो उत्तर दिया, बड़ा अद्भुत उत्तर। धर्म सम्राट स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि काम तो तुम्हारा चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से तुम ब्राह्मण हो गए। अगर ब्राह्मण न होते तो तुम्हारा काम चल जाता, एक मास पारायण कर लेते और नाम जप लेते और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेते, इससे तुम्हारी संध्या मान ली जाती। लेकिन तुम द्विज के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा तो दुर्भाग्य है। भगवान के नाम की, रामायण की, गीता की, इन सब शास्त्रों की महिमा, राम रक्षा स्तोत्र की, सबकी महिमा, सबका विलक्षण फल है। लेकिन जिस काल में जो क्रिया करने के लिए शास्त्र कहता है वही करना वहां उचित है। गृह प्रवेश करना हो तो गृह प्रवेश में शास्त्र कहता है वास्तु शांति करो, और जहां गृह प्रवेश करना है वहां शास्त्र कहता है वास्तु शांति करो, तो वहां बैठ करके आप किसी दूसरे मंत्र का अनुष्ठान करो तो उसका क्या मतलब हुआ? बीमारी जिस चीज की है दवा वही उस चीज की लेनी पड़ती। जो प्रक्रिया है शास्त्र की, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों को नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने संध्या वंदन किया, विश्वामित्र जी ने संध्या वंदन किया और वहां से चल पड़े। आगे चले, सरयू जी का जहां पर गंगा नदी में संगम हो रहा था वहां पहुंचे। नाव के द्वारा विश्वामित्र जी गंगा पार करते हैं, और गंगा पार करते समय राम जी ने देखा सरयू जी का जल गंगा में जब मिल रहा था तो दोनों जल के मिलने से तुमुल ध्वनि उठ रही, 2 धाराएं मिल रही थी, हर 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 हर, घर 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 घर। तो राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि आ रही है, ये कैसा शब्द प्रकट हो रहा है? वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमुलो ध्वनि। वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमुलो ध्वनि, यह तुमुल ध्वनि जो निकल रही है जल से, ये क्यों निकल रही है, क्या है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां पर सरयू और गंगा 2 नदियों का संगम हो रहा है, दोनों जल के मिश्रण से, संघर्ष से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो राम जी ने कहा ये सरयू क्या है? अब सोचो, जो राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, 12 वर्ष के हो गए, नित्य पिताजी के साथ जाकर सरयू स्नान करते हैं, वो राम जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है? जैसे सरयू जानते ही नहीं सरयू क्या है। राम जी ने पूछा ये सरयू क्या है? क्यों पूछा ऐसा? बोले भगवान बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला का सुख देना चाहते हैं विश्वामित्र जी को। जैसे बच्चा होता है, आप बच्चे को बाजार लेकर के जाओ तो रास्ते भर वो पूछते हुए चलता है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, हर चीज़ बताना पड़ता है बच्चों को। हाँ ये चीज़ है, इसका ये मतलब है। तो जिस तरह बच्चा रास्ते में अपने माता पिता से पूछते हुए हर चीज़ की जिज्ञासा करते हुए चलता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब चलते हैं तो हर चीज़ पूछते चलते हैं, गुरु जी ये क्या है, गुरु जी ये क्या है। विश्वामित्र जी एक एक बातें समझाते हैं, बाल सुख, बाल लीला का सुख प्रदान करते हैं भगवान विश्वामित्र जी को। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये सरयू क्या? तो विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। कैलाश में ये मान सरोवर, इसका नाम मान सरोवर क्यों है? विश्वामित्र जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने मन के संकल्प से उस सरोवर को बनाया, इसलिए उसका नाम मान सरोवर।
मानस सर। मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदम मानसम सरह, इसीलिए उसका नाम मानस सर है, मानसरोवर है। और उस सर से, उस सरोवर से जो नदी प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है। सराज जाता सरयू, जो सर से प्रकट हुई हैं, सरोवर से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है। ये सरयू ब्रह्मद्रवा है। सरयू की बड़ी महिमा है। सरयू का प्राकट्य भगवान के नेत्रों से हुआ है। गंगा तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, भगवान पद्मनाभ के नेत्र कमल से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ। कब? बोले ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की हजारों वर्ष, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान नारायण के आंखों में प्रेम के आंसू प्रकट हो गए। वो आंसू नीचे टपके, तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के उन आंसुओं को रोक लिया और भगवान के नेत्र के उस प्रेमाश्रु को कमंडल में रखकर ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को, उस जल को ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित किया। वही मान सरोवर से जो सरिता प्रकट हुई वो सरयू है। सराज जाता सरयू, भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिश्चिता, और दोनों नेत्रों से प्रकट हुई। इसीलिए सरयू का एक नाम है नेत्रजा। गंगा यद्यपि तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं, गंगा त्रैलोक्य पावनी, लेकिन गंगा जी क्या है? आवरण का जल है। प्रकृति मंडल के अंदर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व है, उस तत्व में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भामन भगवान के चरण को धोया। वो प्राकृतिक जल तत्व था और उस प्राकृतिक जल तत्व का भगवान के चरणों से संस्पर्श हो गया तो गंगा इतनी पवित्र हो गई। वो भी दोनों चरणों का संस्पर्श नहीं हुआ, एक ही चरण, एक चरण तो धरती पर था, एक ही चरण ब्रह्मा के लोक में पहुंचा था। वो भी पूरा चरण नहीं, केवल चरण का अग्रभाग, और चरण के अग्रभाग में भी केवल अंगुष्ठ, और केवल अंगुष्ठ ही नहीं, अंगुष्ठ का नखाग्र केवल ब्रह्मा जी देख पाए थे, बस पूरा चरण भी नहीं देख पाए ब्रह्मा जी। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम, ये गंगा कैसे प्रकट हुई? बोले नखोदकाम, वामन भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग का केवल संस्पर्श हुआ था। वो गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। और जो जल भगवान के अंदर से ही प्रकट हो रहा है, आंखों के माध्यम से, क्योंकि आंखों से जो आंसू निकलता है वो बाहर का नहीं होता, भीतर का ही होता है। भगवान के भीतर से जो जल निकल करके आंखों के माध्यम से आया, आप कहोगे महाराज वो भी तो जल ही है। बोले वो जल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले भगवान के विग्रह में एक ही तत्व होता है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं। ये तो हमारे आपके शरीर में छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, हमारे आपके शरीर में ये 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। ब्रह्मांड के तत्त शरीरों में भी 5 तत्व है, लेकिन भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह होता है, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह तो अखंड एक रस होता है। और उसमें क्या रस है? बोले सच्चिदानंद तत्व है, दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं है। आप प्रणखात सुवर्णमयः, वेदों ने कहा भगवान का दिव्य मंगल विग्रह कैसा होता है? वेदों ने कहा आप प्रणखात सुवर्णमयः, नख से लेकर शिख पर्यंत एक ही तत्व सुवर्णमय, सुंदर वर्ण।
जैसे सोने की मूर्ति बनाओ, तो सोने की मूर्ति भगवान की बनाई जाए, चाहे धातु की कोई भी बनाओ, तो उसमें उस सोने की मूर्ति में भगवान की आंख भी बनी है, नाक भी बनी है, भगवान की उंगलियां भी हैं, नख भी है, आभूषण भी है, आयुध भी है। लेकिन वो नख नख नहीं है, वो आयुध आयुध नहीं है, वो वस्त्र वस्त्र नहीं है, अपितु क्या है? बोले एक ही तत्व है, सुवर्ण तत्व है, दूसरा कुछ नहीं। आप प्रणखात सुवर्णमयः, उसी तरह भगवान के श्री मंगल विग्रह में नाक, कान, आंख, हाथ, पैर सब दिखाई पड़े, लेकिन वो सब मिलाकर के केवल एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, दूसरा कोई तत्व उसमें होता ही नहीं। तो भगवान के अंदर से जो जल प्रकट हुआ, आंखों के माध्यम से, वो जल क्या है? बोले स्वयं भगवान। भगवान ही सरयू के रूप में प्रकट हुए। सरयू का परिचय दिया विश्वामित्र जी ने, ये वही सरयू नदी, सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म शरच्युता। आगे बढ़े, आगे जब चले तो रास्ते में कोई सरोवर मिला। सरोवर में कमल खिले हुए थे। राम जी दौड़ करके उस सरोवर में घुस गए और कमल फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, रे राम बाहर आओ, बाहर आओ। विश्वामित्र जी को लगा कहीं पानी गहरा होगा, कुछ गड़बड़ हो जाए, हम क्या जवाब देंगे इनके पिताजी को। फिर आगे चले, एक शिला दिखाई पड़ी, खूब बड़ी सी, पत्थर का, पहाड़ का अंश था। राम जी उस पर चढ़ गए और चढ़ करके वहां से वहां का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम धीरे से नीचे उतर जाओ, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। इतने सावधान होकर विश्वामित्र जी रघुनाथ जी को लेकर के जा रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, एक पद में, बड़ा सुंदर पद है इसकी दो पंक्ति अनुभव करें, फिर आगे की चर्चा करें। ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, हर्ष चले दो भाई, ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, ऋषि संग हर्ष चले दो भाई। बैठत सरली सिलन चढ़ चितवनी, बैठक सरली सिलन चढ़ चितवन, खग मृग बन रुचिराई हो, खग मृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई हो, पुनि पुनि लेत बुलाई। ऋषि संग हर्ष चले दो भाई, ऋषि संग हर्ष चले दो हर्ष भाई, चले दो, हर्ष चले दो भाई। पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई। जब चढ़ करके शिला पर वन की शोभा देखने लग जाते तो विश्वामित्र जी कहते, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी बुला लेते, राम इधर आओ, इधर उधर मत जाओ, हमारे साथ रहो। जैसे बच्चों का अनुशासन किया जाता है, ऐसे विश्वामित्र जी अनुशासन करते हुए चलते। लेकिन इसमें भी कितनी मर्यादा है। सादर सभय सप्रेम, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि। भगवान से प्रेम करने का तरीका क्या हो? कहते देखो तीनों बात हो। भगवान के प्रति आदर का भी भाव, ये नहीं कि भगवान को निरा बालक और अपना चेला ही समझ लो। भगवान भगवान,
उनके महात्म की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। उनका महात्म जो है वो भगवान है, परमात्मा है, ये महात्म का विस्मरण न हो। कल भी चर्चा आई थी, तद विहीनम जाराणाम्यु। अगर भगवान के महात्म को भूल कर केवल उनको हम अपना प्रियतम, अपना भाई, अपना दोस्त और मित्र ही समझते रहे, तब महात्म विस्मृति होने के कारण वो भक्ति जार भक्ति हो जाए। नारद जी कहते हैं तद विहीनम जाराणामिव। रासलीला के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण में जब गोपियों को दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, देह बंधन से मुक्त होकर भगवान के रास मंडल में गईं, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। वहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि गोपियों ने तो कभी भगवान को भगवान समझा ही नहीं। कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। कृष्ण को अपना कांत समझा, ब्रह्म नहीं समझा। कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। फिर उन गोपियों के अंदर ये दिव्यता कैसे आ गई? वो तो भगवान को अपना केवल प्रियतम समझती थी। ये भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, ये तो नहीं समझती थी। बोले देखो, राजा परीक्षित ने ऐसा कहा तो उनके मन में ये भाव आया, लेकिन वस्तुतः सत्य ये है कि गोपियां जानती हैं कि ये कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं। क्यों? बोले आगे ही रासलीला में गोपियां जब भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, आप केवल नंदनंदन नहीं हैं, अपितु अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। ये जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं की भी आप आत्मा हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। इस सात्वत कुल में आपने जो अवतार लिया है, ये ब्रह्मा की प्रार्थना पर लिया। तो गोपियों को भी महात्म का स्मरण बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो महात्म भूल जाती है। भगवान का महात्म क्या है ये जानते रहना चाहिए। तो सादर, भगवान के प्रति आदर का भाव हो। सादर और सभय, भगवान से थोड़ा भय भी बना रहे। आत्मीयता हो, लेकिन आत्मीयता के साथ भय भी बना रहे। ये भगवान है, मैं दास हूं। इतने निर्भय मत हो जाओ कि भगवान के साथ व्यवहार में भी कोई अनुचित कार्य बन जाए। इसलिए भगवान से थोड़ा भय भी बना रहे। सादर सभय, सप्रेम और प्रेम भी। कैसे हो? तो कहते हैं सुतसो प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। राम जी से कैसे प्रेम करो? बोले सुतसो प्रीति, जैसे बेटे से प्रेम होता है ऐसे प्रेम करो। प्रतीति मित्र सो, और विश्वास कितना हो भगवान में? बोले जितना विश्वास मित्र में होता उतना विश्वास हो। और इसके साथ साथ नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर भी बना रहता उसी तरह भगवान की मर्यादा का भी ज्ञान बना रहे। ये भगवान है और एक संकोच और मर्यादा भी हृदय में बनी रहे। विश्वामित्र जी बार बार भगवान को बुला लेते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। आगे बढ़े। आगे जब पहुंचे तो एक जंगल पड़ा। उस जंगल का वातावरण देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव इस जंगल को देखकर लग रहा है यहां पर पहले कोई नगर हुआ करता, क्योंकि भग्नावशेष, नगर के भग्न प्राचीर दीवारें यत्र तत्र दिखाई पड़ रही हैं। ये कैसा जंगल है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये पहले बहुत बड़ा जनपद था, इसका नाम था मलद, और इसी से सटा हुआ एक जनपद था, उसका नाम था करूष। ये मलद और करूष नाम के दो बड़े स्फीत जनपद थे, नगर थे। लेकिन यहां पर एक राक्षसी आ गई, ताड़का। उसने नगर के सभी लोगों को मार करके खा लिया।
पूरा नगर उजड़ गया और जंगल बन गया। इस नगर की बड़ी महिमा थी। क्या महिमा थी? विश्वामित्र जी कहते हैं कि पुरा वृत्त बधे राम मलेन समभिप्लुतम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी वृत्रासुर का वध करने पर, तो इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए देवताओं ने यहीं ला करके इंद्र का अभिषेक किया, और यहां पर इंद्र का अभिषेक किया तो इंद्र की ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। इंद्र ने आशीर्वाद दिया। ये नगर बड़ा ही स्फीत जनपद था, लेकिन ताटका राक्षसी आई और उसने पूरे जनपद को नष्ट कर दिया। राम, इसी मार्ग से होकर के हम लोगों को चलना है, और इसी रास्ते में वो ताड़का रहती है। राम जी ने कहा कहां रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में यहां से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने, इसी बीच में ये ताड़का रहती है। इसलिए हे राम सावधान हो जाओ। ताड़का कहीं से आ सकती है, और वो आ जाए तो राम उसे मार देना। राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव मार देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, तब तो ताड़का हम सबको मार देगी। इसलिए पहले ही विश्वामित्र जी ने कहा नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या। स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी शुक्राचार्य की मां, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया था। भृगु पत्नी का वध किया था भगवान विष्णु ने। जो स्त्री संसार के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। इसलिए राम, ताड़का आ जाए तो मार देना। फिर थोड़ी दूर चले। विश्वामित्र जी ने कहा राम, एक बार विरोचन की बेटी जो मंथरा थी, ये रामायण में जो मंथरा है वो तो अलग है, ये दूसरी है। ये विरोचन की पुत्री थी। श्रूयते हि पुरा सक्रो विरोचन सुताम नृप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथराम अभ्यसूदत। विश्वामित्र जी ने कहा राम, विरोचन की बेटी जो मंथरा थी वो सारी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहती, तो इंद्र ने उस मंथरा को मारा। तो जो स्त्री दुनिया के लिए काल हो जाए उसे मार देने में संकोच नहीं करता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने सोचा जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी। 5 बार तो कह चुके गुरु, लेकिन मारे तो कैसे मारे? वो ताड़का आवे तब ना हम मारे। आ जाती तो हम उसे मार देते, गुरु जी के मन को शांति हो जाती। जब 5 बार विश्वामित्र जी ने कह दिया तब राम जी ने कहा गुरुदेव, करिष्यामि न संदेहस्ताटका वधमुत्तमम्। करिष्यामि न संदेह, हे गुरुदेव आप संदेह न करें, मैं ताड़का को मार दूंगा। लेकिन क्यों मारूंगा?
विश्वामित्र जी महाराज से राम जी कहते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, देशस्य च हिताय च, इस देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मैं ताड़का का वध कर। ये राम जी का वचन है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, गौ ब्राह्मण और राष्ट्र, इसके हित के लिए अगर किसी को मार देना पड़े तो उस मार देने में कोई दोष नहीं है। ये परम धर्म है। राम जी ने कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए इस ताड़का को मैं मार दूंगा। और राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और खींचा कस करके। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने ऐसे खींचा और खींच करके छोड़ा। बाण नहीं छोड़ा, केवल डोरी को पकड़ करके खींचा और छोड़ दिया। धनुष की ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल कांप गया। ज्याघो समकरो तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्, दसों दिशाएं भगवान रघुनंदन के धनुष की टंकार से गूंज गई। जंगल के जितने पशु पक्षी थे सब भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे, चीखने लगे। ताड़का भी जंगल में सो रही थी, उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कौन आ गया मेरे जंगल में। जिस दिशा से वो ध्वनि आई थी उसी दिशा की ओर ताड़का दौड़ पड़ी। महाराज आई, देखा राम जी ने, एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, माया बल समन्विताम, अनेक प्रकार की माया से युक्त ये ताड़का आ गई, अभी मैं इसका वध करता हूं। ताड़का जब आई तो उसने जोर से हुंकार किया। महाराज उद्यम्य बाहुं गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का राम जी की ओर दौड़ी। इतना भयानक रूप था उसका कि ताड़का को देख करके राम जी को तो डर नहीं लगा, लक्ष्मण जी को भी डर नहीं लगा, लेकिन विश्वामित्र जी थोड़ा डर गए भीतर से। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये दोनों बालकों का अनिष्ट न कर दे। ताड़का उधर से दौड़ती हुई जब आ रही थी, उद्यम्य बाहुं गर्जंतीम, तुरंत विश्वामित्र जी ने हुंकार किया और कहा तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, वो ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी के तेज के द्वारा वो वहीं खड़ी हो गई। साहस नहीं हुआ उसके अंदर कि वो आगे बढ़ सके। फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने पकड़ करके अपने हृदय से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। राम जी ने भी सोचा जब गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं तो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ताड़का दौड़ी हुई आई, विश्वामित्र जी ने मन में सोचा ये बालक हैं, कहीं इनका अनिष्ट न हो जाए। तो भगवान ने भी क्या किया, बोले एक तरफ से राम जी ने, एक तरफ से लक्ष्मण ने, दोनों ने कस करके विश्वामित्र जी को पकड़ लिया। अरे गुरु जी ये तो राक्षसी आ गई। अब तो विश्वामित्र जी को लगा अरे ये तो बालक है, लेकिन अगले ही क्षण विश्वामित्र जी को भगवान के ऐश्वर्य और सामर्थ्य का भी ज्ञान बना रहा। विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यवर्धता। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारी विजय हो। राम जी ने कहा बस गुरु जी, अब आपका आशीर्वाद मिल गया, आपका हाथ मेरे सिर पर आ गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो मैं इस ताड़का को मार दूंगा, अब इस ताड़का को कोई बचा नहीं सकता। बोले अब मार देंगे? बोले हाँ, मार तो पहले भी सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा अगर ताड़का को मैं ऐसे मार दूंगा
तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा। इसलिए राम जी ने सोचा अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु की कृपा से मैं ताड़का को मारूंगा, गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिले। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की मेहरबानी हो तो क्या नहीं हो सकता। और ये ताड़का कौन है? ताड़का अविद्या है। श्री वल्लभाचार्य जी ने ताड़का को अविद्या कहा है, और कृष्णावतार में जो पूतना है उसको भी अविद्या कहा। दोनों अवतारों में ये दो राक्षसियां आई हैं। और देखो दोनों अवतार में भगवान ने पहले राक्षसी को ही मारा, राक्षसों को तो बाद में मारा। कृष्णावतार में भी सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? पूतना को मारा। और रामावतार में भी राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा। और दोनों के नाम भी 3 अक्षर के, ताड़का, पूतना। और दोनों 6 कोस की थी महाराज। पूतना भी 6 कोस की थी। भागवत में लिखा है ना, त्रिगव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। और ताड़का, बोले ताड़का भी बसत्य